अरे क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद की। अरे क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न है कहां कहां से पूछे जाते हैं और किस किस प्रश्न को पूछे जाने के काफी ज्यादा चांस रहते हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ लिखा गया है कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कहां कहां से पूछे जाते हैं और 2023 बोर्ड में कहां कहां से पूछे जाने की काफी ज्यादा चांस है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमने कुछ पॉइंट को तैयार किए हैं। तो चलिए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट पॉइंट है कि पूछे जाने की काफी ज्यादा चांस होती है और पूछे भी जाते हैं। कहां से पूछे जाते हैं? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ना बोर्ड में काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा गया है कि पिछले 5 साल के प्रश्न हल जरूर कर ले। फ्रेंड्स, आप कोशिश करें कि पिछले 5 साल के प्रश्न को अच्छी तरीके से सोल्व कर ले, क्योंकि वैसे प्रश्न को बिहार बोर्ड हो चाहे अदर बोर्ड भी हो, प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अर्थात जो रिपीट किए गए प्रश्न है ना, वैसे प्रश्न को बार बार पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन तैयार करने वाले होते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी कुछ प्रश्न को उठाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर लिखा गया है कि जिस प्रश्न में क्यों, कैसे, क्या लग जाए तो वह प्रश्न बोर्ड की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्थात जिस प्रश्न में क्यों, कैसे, क्या लगा हो तो समझ लेना फ्रेंड्स कि वह प्रश्न बोर्ड की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यानी वह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की काफी ज्यादा चांस है। जैसे दे देगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो समझ लेना कि ऐसे प्रश्न को ना बोर्ड में काफी ज्यादा पूछे भी जाते हैं। या फिर कह रहा है कि कैसे, या फ्रेंड्स दे देगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, तो कैसे लग गया, तो समझ लेना कि यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिया है क्या, या यदि दे दिया जाए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो समझ लेना कि क्या लग गया है, तो यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर लिखा गया है कि क्यों, कैसे, क्या। फ्रेंड्स, ये 3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा यदि सच में बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जिस प्रश्न में व्याख्या करने को कहे वह भी प्रश्न बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अर्थात जिस प्रश्न में व्याख्या करने को कह दे, फ्रेंड्स व्याख्या का मतलब होता है उसके बारे में विस्तार से लिखे। यदि आ जाए तो समझ लेना कि वह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे दे देगा अनुभववाद की व्याख्या करे, या किसी की जीवनी दे देगा और कहेगा व्याख्या करे, तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न को ना बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के काफी ज्यादा चांस होता है। फ्रेंड्स, आप अपने नोट्स में यदि ऐसे प्रश्न को देखिएगा तो वहां पे घेरा लगा दीजिएगा और समझिएगा कि यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में पूछे जाने की काफी ज्यादा चांस है। और फ्रेंड्स पूछे भी जाते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि जिस प्रश्न में सिद्धांत लगा हो वो भी प्रश्न बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है। अर्थात जिस प्रश्न में सिद्धांत लगा हो तो समझ लेना कि फ्रेंड्स ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 100% है कि पूछा जाएगा यदि सिद्धांत लगा हो। जैसे अरस्तु का सिद्धांत क्या है, बौद्धवाद की सिद्धांत क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत क्या है, ऐसे प्रश्न रहे तो समझ लेना फ्रेंड्स कि इस प्रश्न को ना पूछे जाने की काफी ज्यादा चांस होते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं ना, ऐसे प्रश्न को बिना पढ़े हुए नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, इसीलिए ऐसे ऐसे प्रश्न को उठाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है कि जिस प्रश्न में उद्देश्य लगा हो वैसे प्रश्न भी बोर्ड की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यानी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की काफी ज्यादा चांस होता है। फ्रेंड्स, आप जो भी टॉपिक से पढ़ रहे हो यदि उस प्रश्न में उद्देश्य लगा हो तो समझ लेना कि इस प्रश्न को ना बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की ज्यादा चांस है। जैसे फ्रेंड्स, यदि आपको दे देगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है तो आप समझ लेना कि यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। या दे देगा कि मानव का उद्देश्य क्या है, तो ऐसे प्रश्न को आप घोर कर पी जाइएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न को बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की
काफ़ी ज़्यादा चांस होती है और पूछे भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये 5वें पॉइंट को भी समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि जिस प्रश्न में अंतर स्पष्ट करने को कहे वह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अर्थात जिस प्रश्न में डिफरेंस करने को कहे यानी अलग अलग भाग में तोड़ने को कहे तो वह प्रश्न भी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे दे देगा उत्तर लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करे, या दे देगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर स्पष्ट करे। तो समझ लेना फ्रेंड्स कि ऐसे प्रश्न को बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की काफी ज्यादा चांस होती है और पूछे भी जाते हैं। या दे दे सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु में अंतर स्पष्ट करे। फ्रेंड्स हम आपको अंतर स्पष्ट करने का तरीका बताते हैं। यदि अंतर स्पष्ट करने को कह दे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करने, तो आप कैसे कीजिएगा कि एक साइड उत्तल लेंस लिख दीजिएगा और एक साइड अवतल लेंस लिख दीजिएगा और बीच में उसको जो होता है ना अंतर स्पष्ट वो कर दीजिएगा। ऐसे कीजिएगा ना तो आपके जो एग्जामिनर है ना काफी खुश हो जाएंगे और आपको फुल मार्क्स दे देंगे। तो फ्रेंड्स मैं आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि कहां से प्रश्न पूछे जाने की चांस होती है। यदि जिस प्रश्न में निष्कर्ष निकाले को कह दे या जिस प्रश्न में कहे कि उसे परिभाषा दे तो समझ लेना कि यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड की दृष्टि से। फ्रेंड्स जैसे दे देगा कि शिक्षा का निष्कर्ष निकाले, क्या दे देगा कि शिक्षा का निष्कर्ष क्या है, तो समझ लेना कि ऐसे प्रश्न को ना बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की काफी ज्यादा चांस होती है। या दे देगा भौतिकवाद की परिभाषा दे, तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स मैं आशा करते हैं कि हमारे द्वारा समझाए गए आज का पॉइंट आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को साथ शेयर करना न भूले। तब तक के लिए जय हिंद।